दोस्तों, इस्लामिक व्यक्ति कुरान पढ़ता है, कोई भी क्रिश्चियन बाइबल पढ़ता है, लेकिन क्या हम और आप गीता, वेद, महाभारत या फिर रामायण पढ़ते हैं? क्या हम मनुस्मृति, चाणक्य नीति पढ़ते हैं? यदि हम अभी तक भी अपनी पुस्तकों से दूर हैं तो सनातन हाट पर जाइए, अपनी पुस्तकें खरीदिए, घर बैठे प्राप्त कीजिए, उनका स्वाध्याय करके ना केवल धर्म को मानिए बल्कि उसको जानिए भी। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हमारे सामने पिछले 2 दिनों के अंदर 2 ऐसे रिकॉर्ड बने हैं, 2 ऐसी उपलब्धियां हम लोगों ने हासिल की है जिनको कि लंबे अरसे पहले ही हो जाना चाहिए था, आ जाना चाहिए था। 10 तारीख को योगी 2.0 यानी कि योगी जी की वापसी 37 साल बाद किसी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर वापसी की है। उनकी वापसी के बारे में बात करेंगे कि क्यों महत्वपूर्ण थी और क्यों हिंदुओं की आशाएं उनसे सबसे ज्यादा हैं और किस प्रकार से उन्होंने आते ही शपथ भी नहीं ली 25,000 के इनामी का एनकाउंटर करवा दिया है। और हम बात कर रहे हैं दूसरी यानी कि 11 तारीख को जो द कश्मीर फाइल्स मूवी आई है उसके विषय में बात करेंगे। किस प्रकार से एक रद्दी या डब्ड मूवी को भी 5-5 हजार स्क्रीन मिल जाती है, लेकिन द कश्मीर फाइल को केवल 500 स्क्रीन मिली और 500 स्क्रीन मिलने के बावजूद भी उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बात की शुरुआत करते हैं डुमरियागंज से, जहां पर सैयदा खातून नाम की एक महिला जब समाजवादी पार्टी के टिकट से जीत जाती है तो उनके जश्न में पाकिस्तान के जिंदाबाद वाले नारे लगते हैं। हिंदुओं के खिलाफ नफरत उगली जाती है। जो कैंडिडेट बीजेपी के तो जो हारे हैं उनको मां बहन की गालियां खुलेआम दी जाती हैं। वो अलग बात है कि भाई योगी जी का शासन है, 200-250 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, जेल में डाले जाएंगे, फट्टा बजेगा, आन मिलो सजना गाना चलवाया जाएगा, वो अलग चीजें हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार यहां पर बन जाती तो उस समय पर स्थितियां क्या होती। जिन्होंने विधायकों तलक को नहीं बख्शा है, जिन्होंने उम्मीदवारों तलक को नहीं बख्शा है, जो खुले आम पूरी पार्टी की फजीयत होने के बावजूद, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा रचने के बावजूद, पूरे देश को हिंसा की आग में धकेलने की पूरी तैयारियों के बावजूद और राकेश डकैत द्वारा जितना भी षड्यंत्र रचा गया था उन सब के बावजूद भी वो हार गए। हम और आपकी किस्मत अच्छी है, लेकिन अगर यह कार्य हो जाता तो आज उत्तर प्रदेश का बंगाल बनने से कोई भी नहीं बचा सकता था। लेकिन मैं यह बात याद दिलाने से बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा कि एक पश्चिम बंगाल था जहां पर ममता बनर्जी की सरकार बनी थी, वहां पर हिंदुओं का क्या हश्र हुआ था। और एक यहां उत्तर प्रदेश में है कि जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है लेकिन किसी हिंदू ने, किसी सनातनी ने एक भी मुसलमान के ऊपर उंगली तक नहीं उठाई। वो मुसलमान ही है जो जगह जगह पर पाकिस्तान वाले जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, अपने जो उनके जायज नाजायज अबूजान हैं उनके प्रति अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को दर्शा रहे हैं। लेकिन हिंदुओं ने कहीं पर किसी पर भी एक उंगली तक नहीं उठाई। ये होती है सहिष्णुता। और लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि वो जो दूसरी कौम है, जो 20% है, वो कभी भी इस एहसान को नहीं मानेंगे, वो कभी भी हमारी सहिष्णुता को नहीं मानेंगे। वो हमको या तो कायर समझेंगे और या फिर आने वाले समय में हम सबके मर्दन की तैयारी करेंगे, मसलने की तैयारी करेंगे। वो अलग चीज रही कि मऊ में जो व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा था कि 6 महीने के लिए किसी भी अधिकारी का तबादला ना हो अखिलेश जी, जब हमारी सरकार आ जाएगी पहले हम बदला लेंगे। वो अलग बात है कि अब अधिकारियों ने ही कह दिया है कि बाबा जी 6 महीने तक किसी का कोई तबादला नहीं होना चाहिए, पहले हम हिसाब किताब बराबर करेंगे, उसके बाद ही हमारा तबादला होगा। पहले बदला फिर तबादला। वो अलग चीज है कि जो लोग कल तक कह रहे थे कि मैं नेवला हूं, मैं सांप और नाग को निगल जाऊंगा, वो खुद अपनी इज्जत नहीं बचा पाए। वो अलग बात है जो कल तक हिंदुओं को डरा रहे थे, आज वो खुद बिलों में छुप करके बैठे हैं। लेकिन आज नहीं तो कल हिंदुओं की मां कब तक खैर मनाएगी। कश्मीरी हिंदुओं का भी यही हश्र था, यही हाल था।
89 तक उनको नहीं पता था कि हमारे साथ में अगले साल क्या होने वाला है। 46 तक पाकिस्तान के हिंदुओं को नहीं पता था कि अगले साल हमारे साथ क्या होने वाला है। और आज जो हम अपने अपने जोन में बैठे हुए हैं, जो खुद को बड़ा सुरक्षित समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी जी आ गए, मोदी आ गए, 5 साल का इंश्योरेंस हो गया, हम बच गए, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर या भारतवर्ष के अंदर कहीं पर भी, जहां पर भी आपकी मनपसंद सरकार है, अपराध करने में वो लोग फिर भी पीछे नहीं हटते हैं। झारखंड जैसे स्थान जहां पर घोर हिंदू विरोधी सत्ता बैठी हुई है, उस क्षेत्र में जहां पर यह कहा गया कि हम दलितों के बड़े मसीहा सरकार है, वहां पर भी लव जिहाद के नाम पर खुद को हिंदू दर्शा करके एक हिंदू बेटे की हत्या कर दी गई है। एक हिंदू लड़की जो पहले हिंदू थी, बाद में कन्वर्ट होकर के मुसलमान बनी, उसके पति ने उसको 23 बार चाकू से गोद करके मार डाला, क्योंकि उसको उसी दिन पता लगा था कि इस लड़की का पास्ट भी था कुछ। आप जरा सोचिए कि उनकी जहनत, उनकी जो क्रूरता है, जो मानव जाति के प्रति उनके दिलों के अंदर नफरत है, वो एक ऑर्बिट में जीने वाली कौम क्या आपको आने वाले समय में आपके हक हुकूक के साथ में जीने देगी? क्या यह लगातार बढ़ती हुई आबादी एक दिन लोकतंत्र को हाईजैक नहीं कर लेगी? और क्या इनके जितने भी पत्तलकार बैठे हुए हैं, क्या वो इसी प्रकार से आतंकवादियों को जो जस्टिफाई करने का कार्य करते हैं वो नहीं करेंगे? अरे उन लोगों को तो छोड़ दीजिए, जिस व्यक्ति ने शिकारा मूवी बनाई थी और जिसका हमने खूब विरोध किया था, उसकी वाइफ जो है अनुपमा चोपड़ा, वो खुद जो एक कश्मीरी हिंदू है, वो खुद आज द कश्मीर फाइल्स का विरोध कर रही है और वो खुद कह रही है कि यह जो फिल्म है यह हिंदूवादी एजेंडा का प्रोपेगेंडा है। अर्थात आप जरा समझिए, इस फिल्म में भी कहा गया है कि अगर 90s में इंटरनेट नहीं था, संचार माध्यम इतने पुख्ता नहीं थे, तो आप ये बताइए कि बाबरी मस्जिद का केस कैसे पूरी दुनिया के सामने पहुंचा, भोपाल गैस त्रासदी कैसे पहुंच जाती है? क्यों केवल ना ही तो कश्मीरियों का जेनोसाइड लोगों तक पहुंचता है और ना ही अजमेर में हुए 92 में, सन 1992 में जो तकरीबन 250 हिंदू लड़कियों के साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ और पलायन हुआ और बदनामियां हुई, ना वो पहुंचता है। ये संचार माध्यम, ये रिपोर्टर्स और उनके आला कमान, उनके मालिक, ये सब के सब भी जिहादी हैं। और इन सब जिहादियों ने आज द कश्मीर फाइल को हर तरीके से रोकने और बैन करने का तरीका अपना लिया है। आज मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा की सरकार ने अपने पूरे राज्य के अंदर द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया है। और अब पूरे भारतवर्ष से हमारी अपील है, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से हमारी अपील है कि इस फिल्म को हर जगह पर टैक्स फ्री कर देना चाहिए। और हर एक सिनेमाघर मालिक को इनके हाउसफुल देखते हुए और इनकी ताबड़तोड़ इनकम को देखते हुए अपने यहाँ पर भी उनकी स्क्रीन्स बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जो लोग आज फैंटेसी मूवीज़ दिखा रहे हैं उनके घरों में भी बच्चियां हैं, उनके भी बड़े बड़े बिजनेस हैं और आप लोगों के भी वही हालात, वही हशर होंगे जो कभी के समय में कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए थे। अगर इनकी आबादी तादाद इसी प्रकार से बढ़ती रही, तब वक्त आप लोगों से जवाब मांगेगा और वो पूछेगा कि जब सच बोलने का समय था, जब सच को दिखाने का समय था, तब तुम बायकॉट का, तब तुम बहिष्कार का और जान के खतरों का ध्यान रख करके सच को छिपाने में लगे हुए थे। आज अगर इस फिल्म के प्रचार माध्यमों के माध्यम से हम देखें तो केवल और केवल माउथ पब्लिसिटी है या सोशल मीडिया पर हम और आप बोल रहे हैं, तब भी फिल्म ने जो विवेक अग्निहोत्री की पिछली फिल्म थी द ताशकंद फाइल, उससे 6-7 गुना बिजनेस एक दिन में कर लिया है, इतनी कम स्क्रीन होने के बावजूद। अब आप खुद सोच सकते हैं कि लोगों की भावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी कहीं पर फिल्म को डिम किया जा रहा है, कहीं पर आवाज़ को दबाया जा रहा है, कहीं पर शोज़ के सीन काटे जा रहे हैं, तो कहीं पूरी की पूरी फिल्म को ही हटा दिया जा रहा है। हिंदू को सच देखना होगा, जबरदस्ती आपके क्षेत्र में नहीं तो दूर जाइए, वहाँ जा कर के देखिए।
कुछ दिनों के बाद जब वो G5 पर जब आएगी तब देखिए, लेकिन ये नंगा सच सबको देखना होगा। मैं फिर से दोहराऊंगा इसी बात को कि ये जो 2 दिन गए हैं हमारे लिए कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद की किरण तो लेकर के आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में सोफिया गर्ल्स कॉलेज का जो कांड था, जो 1992 का और भारत का अब तक का सबसे बड़ा रेप कांड हुआ है, उस पर भी फिल्म बनेगी, ऐसी उम्मीद जागृत हुई है। लव जिहाद पर फिल्में आएंगी और ये नंगा सच सबके सामने रखा जाएगा, ऐसी उम्मीद है। और इसी प्रकार से एनकाउंटर्स होंगे, इसी प्रकार से बुलडोजर चलेगा और उसी प्रकार से जिस प्रकार से आतताइयों आतंकवादियों को समाप्त करने का बीड़ा महाराज ने उठाया हुआ था, आगामी 5 साल में भी वही ज्यों का त्यों जारी रहेगा। क्योंकि हमें भारतवर्ष को कश्मीर के हालात में नहीं धकेलना है। कश्मीर जैसा सुंदर खूबसूरत बनाएंगे, लेकिन वो आतंकवाद से अलग हो, वो आतंकवाद को उठाकर बाहर फेंकने वाली ताकतों की सत्ता हो, ना कि आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले पत्तलकारों, फिल्मकारों, राजनेताओं और आम नागरिकों की जमात हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। योगी जी और विवेक जी से आपको क्या क्या आशाएं हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं, ये हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी कराएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।